हस्बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। इधर हो तू आपस हो और देख इधर हो किधर पर अरे पानी गर्दन सीधी करो। पैर खोल के ना इधर करो पानी आगे जाए जम जाओ। हाय हाय अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। कहते हैं कुर्बानी के जानवर के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने आपके गुनाह माफ़ होते हैं, अगर आपने खुलूस से नीयत से की हो तो। ये देखें हमारे पास ये 5 किलो गोश्त है, इसको हमने धो लिया, इसको प्रेशर के अंदर डाल देते हैं। नमकीन गोश्त हम बना रहे हैं। ये हमारे पास प्याज है, तकरीबन 3 अदद प्याज है और ये थोड़ा सा लहसुन है, देसी लहसुन है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारे पास 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच नमक है और ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बस अब और हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। और 1 पाव पानी है हमारे पास, ये इसके अंदर डाल के इसको बंद करके चूल्हे पर रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो चूल्हा हमने बंद कर दिया, इसकी स्टीम भी निकाल दी है। अब इसको प्रेशर को खोल के देख लेते हैं। एक बोटी पकड़ के ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 पाव पानी डाला था, तो पानी अभी है इसके अंदर। ये देखें, ये साइड पे आएगा पानी, ये देखें पानी अभी है इसके अंदर। इसको भी मैंने अभी खुश्क करना है थोड़ा सा, तो ये बहुत मज़ेदार होता है। ये देख लें 20 मिनट में अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखें, ये हाथ से भी उतर रहा है, ये हाथ से उतर रहा है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार और अच्छा सा गोश्त तैयार हुआ है। ये देखिए, ईद के पहले दिन हम यही मज़ेदार नमकीन गोश्त बनाते हैं। थोड़ा सा पानी था इसके अंदर, वो हमने खुश्क कर लिया, कोई घी नहीं डाला इसके अंदर। दुम्बे का गोश्त था, साथ में थोड़ी सी चर्बी थी। और आखिर में हमने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और चंद कतरे लेमन के डाल के ना चॉपर के अंदर उसको पीस के तो फिर इसके अंदर डालना है। उसके साथ इसका जायका और भी अच्छा हो गया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।